नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 तक तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 3.4 आएगी एंड द एक्सरसाइज 3.4 इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज क्वेश्चन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप भी आपके पास बुक होगी, आप भी वहां से पढ़ सकते हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन कि फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने क्या करनी है, सोल्व करनी है बाय द एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से करनी है बेटा, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। तो सब्स्टिट्यूशन से तो हम कल कर चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन, आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ? फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ओके, तो प्यारे बच्चों, हमने इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, हमने इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करना है। एलिमिनेशन मेथड हमने पहले समझ भी रखा है, बेसिक पार्ट में जो हमने वीडियो बना रखा है, जो हमारा वीडियो नंबर 3 था, वो एलिमिनेशन मेथड के ऊपर ही है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसको कौन सी फॉर्म में लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है कि हमें जो 2, 3 यानी डिवाइड यहाँ पे क्या है 1, इसको क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। खत्म कैसे करते हैं इन चीजों को? बाय टेकिंग एलसीएम। 2, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा पहले बच्चों? 6। तो हम क्या करेंगे बेटा? 6 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आएगा? 6x बाय 2 कितना हो जाएगा? 3x प्लस 6 की 2 से मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 12y। 12 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा पहले बच्चों? 4y इज इक्वल टू में 6 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -6। ये इक्वेशन नंबर ये भी क्या है पहले बच्चों? फर्स्ट ही है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बाद में की है। अब इसको भी सोल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसको सोल्व करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा पहले बच्चों? 3 से। तो ये बात आप लिख सकते हैं अपने आप ही, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो वो क्या बनेगी? 3x माइनस में। अब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3y, 3y को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? y। और 3 से मल्टीप्लाई कितनी आएगी प्यारे बच्चों? इक्वेशन बिल्कुल स्टेट फॉर्म में बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से एक बात देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें x के कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ता है। x के कोएफिशिएंट को या y के कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ता है। यहाँ पे भगवान के लिए हमारे पर पूरी बरकरार है कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 3 और यहाँ पे कितना है? 3। अगर 3 नहीं होता तो उसको क्या बनाते हैं? सेम बनाते हैं। एक आधा क्वेश्चन करेंगे उसके बाद भी ये बता। अब लेकिन ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे पहले बच्चों, क्योंकि 3x भी कैसा है? प्लस का, ये भी कैसा है? प्लस का। तो साइन क्या करेंगे पहले बच्चों? चेंज। ये माइनस है, प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। पढ़ो इसको, क्या बन गया? 4y प्लस y। तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 5y इज इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस का 9 कितना होता है? दोनों ऐड हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 15। तो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 15 और डिवाइड बाय क्या आएगा? 5। 5 के टेबल में 15 कितने नंबर पे आता है? 3 तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? 1। नीचे वाले 1 को लिखते नहीं है बेटा, तो y का वैल्यू कितना हो गया? -3। अब y का वैल्यू तो हमारे पास आ गया। अब इस y के वैल्यू को कौन सी क्वेश्चन पुट कर दो? फर्स्ट में कर दो या सेकंड में? तो वहां से किसका वैल्यू निकल जाएगा? x का। पुट द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू कितना मेरे प्यारे बच्चों? दोबारा देख रहा हूं मैं, y का वैल्यू है -3 इन इक्वेशन नंबर किसमें पुट कर दिया मैंने? फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर किसमें पुट कर दिया? फर्स्ट में। तो कितना हो गया? 3x प्लस में यहाँ पे कितना है? 4y इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 6। y का वैल्यू कितना है हमारे पास? -3 है, तो -3 यहाँ पे पुट हो गया, इज इक्वल टू कितना? -6। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा पहले इनका। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से क्या आएगा? माइनस, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा? तो 3x का वैल्यू कितना आ गया? -6 ऑलरेडी यहाँ पे -12 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस का 12। तो 3x का वैल्यू कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? -6 प्लस का 12 कितना होता है? 6 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 6 डिवाइड बाय कितना आएगा? 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 2 आ। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया? -3। चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा। x का वैल्यू 2 रख दो, 2/2 कितना होगा? 1। तो ये 1 बच गया पहले बच्चों। y का वैल्यू कितना है? -3। अगर यहाँ पे y का वैल्यू -3 रखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो -3 की 2 से मल्टीप्लाई कितनी आएगी? -6। -6 को 3 से डिवाइड करूंगा कितना बचेगा? -2। ऊपर बच गया -2। तो 1 -2 कितना होता है पहले बच्चों? माइनस का 1। ये वेरीफाई हो गया पहले बच्चों। ऐसे इसको वेरीफाई करते हैं। x का वैल्यू कितना हो गया? 2। साइन कैसा है? माइनस का। अब y का वैल्यू कितना है यहाँ पर? y का वैल्यू यहाँ पे कितना है मेरे बच्चों? y का वैल्यू यहाँ पे -3। तो ब्रैकेट के अंदर ये लिखा जाएगा मेरे बच्चों, -3। अब ये देखो ध्यान से, और डिवाइड बाय कितना है? 3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बच गया? 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3।
और ये भी क्या हो गया वेरीफाई। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, आप अपने बुक में पढ़ेंगे साथ साथ। फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है प्यारे बच्चों इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो ये प्रॉब्लम नीचे दी गई है ये अभी प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो ये प्रॉब्लम है नहीं रहेंगे, क्योंकि रहने नहीं देंगे ना। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनके सॉल्यूशन क्या करने हैं, हमने फाइंड करने हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करो पहले तो प्रॉब्लम समझो कौन सी है। न्यूमरेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है, तो क्या है, फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है। तो ये ऐसे केस में हमेशा क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो एक न्यूमरेटर को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है। पार्ट कौन सा है इसका, फर्स्ट पार्ट है। तो लेट करते हैं सबसे पहले न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, x, और लेट करते हैं प्यारे बच्चों डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर कौन सा होता है बेटा, जो नीचे वाला होता है, हर बोलते हैं उसको। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो फ्रैक्शन क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए फ्रैक्शन बना x बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आ रही हो, बहुत अच्छे से आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जैसे वो बोलता जाएगा वैसे हम करते जाएंगे। इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में क्या ऐड करते हैं 1, न्यूमरेटर कौन सा हमारा, ये तो फ्रैक्शन हो गया। न्यूमरेटर में क्या ऐड करते हैं 1, कर दिया पहले बच्चों। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, तो क्या होगा, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। 1 का मतलब क्या होता है पहले बच्चों 1/1। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x प्लस में 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से, आपको पता है किसी का मल्टीप्लाई 1 से हो तो वही वाला नंबर आता है बराबर में। 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो यहाँ भी यही आ जाएगा। तो क्या होगा पहले बच्चों, y इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, ऑलरेडी वहां पे क्या है -1, 1 उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। तो x माइनस में y का वैल्यू कितना आएगा माइनस का। इक्वेशन नंबर क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट होगी। अब ये केस कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड केस है। आप इसको फर्स्ट केस लिख सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया। क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2। इट का मतलब क्या है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। अब कब बन जाती है 1/2, कुछ ना कुछ तो चेंजेस कर रहा होगा, वो चेंजेस देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में क्या ऐड करते हैं ओनली 1, तो पहले तो फ्रैक्शन लिख रहा हूं। फ्रैक्शन क्या है हमारे x/y, ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर, इसमें एक ही ऐड कर रहा है, और फ्रैक्शन क्या बन जा रही है मेरे प्यारे बच्चों 1/2। तो इस केस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई x से कितना आएगा 2x इज इक्वल टू में y प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसने, इससे 1 से ही आएगा, तो 2x y जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू में क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, सेकंड। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड लगेगा कैसे मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, किसी एक का कोएफिशिएंट पहले चेक कर लो, इक्वल तो नहीं है। x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 1 है, वहां कितना है 2 है, x वाला तो इक्वल नहीं है, लेकिन y का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 1 है, और वहां भी कितना है 1 है, इक्वल है। इक्वल है बेटा, बस साइन दोनों के सेम है, तो साइन चेंज करके दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, आपका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी को समझ में आएगा। एलिमिनेशन मेथड सोल्व करना है, इसको आप सोल्व कर ही सकते हैं इसके बाद। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है, 5 ईयर एगो, यानी एज के एज वाला क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन में पता है 2 बंदे रखे होंगे, दोनों की प्रेजेंट एज लेके चलेंगे, एक एज को x लेके चलेंगे, कोई को y लेके चलेंगे। 2 बंदे कौन कौन से हैं इस क्वेश्चन में, एक तो न्यूरी है और एक सोनू है। एक न्यूरी और एक क्या है सोनू। तो क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले न्यूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो क्या कह रहा है, 5 साल पहले न्यूरी क्या थी बेटा, थ्राइस थी। थ्राइस का मतलब क्या होता है 3 गुना, किसकी एज की, सोनू की एज की। तो न्यूली की प्रेजेंट एज कितनी मान ली मेरे प्यारे बच्चों, मैंने x ईयर, और सोनू की कितनी मान ली y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है वो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले दोनों को 5 साल पहले करो, ये न्यूली होगी, एन लिख देता हूं बेटा, न्यूली होगी। y माइनस में 5, ये कौन हो गया सोनू, ये न्यूली और ये क्या है सोनू। कितने साल पहले की बात होगी, 5 साल पहले की, जैसा उसने बोला हमने वैसा ही कर दिया। न्यूली वाज थ्राइस, न्यूली क्या थी, 3 गुना थी। न्यूली कौन है, ये न्यूली है। ये कितने गुना थी, 3 गुना, किसकी, सोनू की। 3 गुना ये थी, यानी इसकी उम्र 3 गुना ज्यादा थी 5 साल पहले, तो हमने इस 3 को इससे गुना कर दिया ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल। ठीक है, तो करो x माइनस में 5 इस इक्वल टू में क्या हो गया 3y माइनस में क्या हो गया 50। तो
तो 3y इधर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3y इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का 15 ऑलरेडी वहां पे है, -5 इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 5। तो x माइनस में 3y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 15 प्लस में 5 कितना होता है माइनस का। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए हम ट्राई करेंगे क्योंकि इसमें आगे भी बात दे रखी है। क्या कह रहा है 10 ईयर लेटर, लेटर का मतलब आप जानते हैं 10 साल बाद, 10 साल बाद। तो अब दोनों कितने के हैं, न्यूरी x की और y का 10 साल बाद यानी 10 ऐड हो जाएगा। तो आपको पता है ये न्यूरी है और ये क्या है सोनू। अब जैसा क्या है वैसा कर देंगे, न्यूरी विल बी ट्वाइस, न्यूरी विल बी ट्वाइस। न्यूरी कितने गुना हो जाएगी, ट्वाइस का मतलब क्या होता है पहले बच्चे 2 गुना, ट्वाइस का मतलब 2 गुना और थ्राइस का मतलब 3 गुना। ये 2 गुना हो जाएगी, 10 साल बाद ये 2 गुना हो जाएगी। अरे 10 साल तो हो दिए, हो गए 10 साल, अभी 2 गुना हो गए, इसका मतलब 2 को इससे गुना कर दे ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए इक्वल। तो x प्लस में 10 का वैल्यू कितना आ गया 2y प्लस में कितना आ गया 20। तो 2y इधर आएगा मेरे बच्चों, 2y इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का 10 इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, ऑलरेडी वहां पे क्या है 20 माइनस में 10। तो x माइनस में 2y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों 10। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया ये सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपके सामने, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। यहां पे भी x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, यहां पे कितना x का कोएफिशिएंट 1 है। तो दोनों सॉल्व हो सकते हैं इजीली, साइन क्या कर देंगे उस दोनों का चेंज, वहां से वैल्यू किसका निकल जाएगा x का और y का, क्वेश्चन वहां से कंप्लीट हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो किसकी एज होगी न्यूरी की, और जो y की वैल्यू आएगी वो किसकी एज होगी प्यारे बच्चों सोनू की। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, नोट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट आ रहा है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, मैं आपको पूरा कांसेप्ट सिखाता हूं इस क्वेश्चन का। कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट के नंबर जो स्टार्ट होते हैं पहले बच्चे वो 10 से होते हैं और कहां तक जाते हैं 99 तक जाते हैं। अब उसमें डिजिट कितने हो गए 2 डिजिट हो गए, और उन दोनों डिजिट का सम कितना है प्यारे बच्चों 9। तो आपको सीधी सीधी बात पता है प्यारे बच्चों, एक डिजिट तो क्या होगा आपका x होगा और एक डिजिट क्या होगा y होगा। लेकिन x और y आपका कोई नंबर नहीं बनेगा, नंबर बनाने का तरीका अलग है। क्वेश्चन को समझते हैं, कांसेप्ट समझ लो एक बार। मान लो अगर मैं आपको ऐसे कहता हूं कि यूनिट डिजिट पे आपके 2 है और 10th डिजिट पे, ये यूनिट डिजिट हो गया u बोल दिया मेरे बच्चों, ये 10th डिजिट हो गया यानी 10वें प्लेस पे दाहिने काम। ये कितना आपका 3, यानी आपका भी ये मतलब है बस एक 3 से मतलब है, आपका किससे मतलब है 2 से। तो आपका नंबर क्या बना, यानी पूरी की पूरी संख्या क्या बनेगी, कैसे बनेगी। क्या आप संख्या को ऐसे लिख सकते हो पहले बच्चों मैथ्स की लैंग्वेज में 3 और फिर 2, नहीं, आपको 3 का और 2 का यूज करना है। आपको किसका यूज करना है 3 का और 2 का, और आपको बनाना क्या है वहां से 32। क्या बनाना है 32। सोचो कैसे आ सकता है 3 का और 2 का यूज करके मैथ्स की लैंग्वेज में 32 कैसे आ सकता है। एक तरीका है कि ये 10s का प्लेस है, क्या है 10s का प्लेस, जो 10 डिजिट है 10 डिजिट क्या है हमारा 3, और 10s का प्लेस है तो कितने से मल्टीप्लाई करें उसको 10 से, और प्लस में क्या आएगा यूनिट डिजिट यानी 2 आएगा, क्या आएगा 2। तो क्या बनेगा इसको 10 इंटू में कैसे बनेगा, 10 ये वाला लिख दिया बेटा मैंने, 10 इंटू में 10 प्लेस डिजिट प्लस में यूनिट प्लेस डिजिट, और ये कौन सा नंबर बन गया प्यारे बच्चों 2 डिजिट नंबर। क्या बन गया 2 डिजिट नंबर। ध्यान रखनी है बात भाई, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लेस वाले डिजिट को, ठीक है, प्लस में क्या कर देंगे यूनिट प्लेस डिजिट क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अगर मान लो आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, मैं 3 डिजिट नंबर लिख देता हूं आपके सामने, मैं कहता हूं 492 है। तो ये कौन सा प्लेस है यूनिट, ये कौन सा प्लेस है 10, और ये वाला कौन सा है 100। अब तो कैसे बनेगा, अब 492 है 492, तो कैसे बनेगा, पहले यहाँ पे क्या आएगा 100, क्योंकि ये वाला कौन सा प्लेस वाला है 100 वाला, तो 100 आ गया। इंटू में क्या आएगा 100 प्लेस डिजिट, जो 100 प्लेस डिजिट है, प्लस में 10 इंटू में 10 प्लेस डिजिट प्लस में यूनिट प्लेस डिजिट। क्लियर है। उल्टा मैं तो आपको एक बार ऐसे समझाना चाहूंगा कि आप हमेशा ऐसे लिखो 1 इंटू में यूनिट प्लेस डिजिट, यहां पे क्या लिखो 1 इंटू में यूनिट प्लेस, इसे साइड आउट क्लियर करते हैं। देखो नंबर कभी भी कैसे लिखते हैं, 3 डिजिट का नंबर लिखना हो 3 डिजिट से क्या बनता है 100 इंटू में 100 प्लेस डिजिट जो भी है, प्लस में 10 इंटू में 10 प्लेस डिजिट जो भी है, प्लस में यूनिट का मतलब क्या होता है 1, तो 1 प्लेस डिजिट जो भी है। जैसे अब ध्यान से देखो वो नंबर बनाना है 492, तो कैसे बनेगा 100 की मल्टीप्लाई किससे होगी 4 से, प्लस में 10 की मल्टीप्लाई किससे होगी 9 से, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी 2 से। लिखना मेरे बच्चों ये 400 बन गया, ये 90 बन गया और ये 2 बन गया, सारों को ऐड करोगे कितना आएगा 490।
क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन करना ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। डिजिट में और नंबर में बहुत फर्क है वैसे। डिजिट बोलते हैं एक अंक को, नंबर कोई संख्या होती है, संख्या कितने की हो सकती है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, लेकिन डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये तो डिजिट है और ये पूरा का पूरा नंबर। नंबर पूरी क्या होती है, एक संख्या। ठीक है, कंटेंट पूरा का पूरा दैट इज गिवन टू यू, एंड डिजिट इज अ सिंगल वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू दैट इज गिवन टू यू। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन करते हैं। अब मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ प्यारे बच्चों। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा है एक 2 डिजिट का नंबर है, उसके जो डिजिट्स हैं, डिजिट कितने होंगे 2 डिजिट में, 2 होंगे, उन दोनों का सम कितना है, 9। तो हम लेट करेंगे, एक को यूनिट डिजिट मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, टेंथ डिजिट। लेट द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, और उसका आपने कितना मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, x। लेट द टेंस, इसको ऐसे लिखते हैं, टेंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, उसको कितना मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, y। तो नंबर 2 डिजिट नंबर क्या बना, 2 डिजिट नंबर, यानी संख्या क्या बनी, वो 2 डिजिट वाली जो पूरी संख्या है वो क्या बनी। कैसे निकालते हैं, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 प्लेस वाले, 10 प्लेस वाला कितना है, y, और प्लस में कितना आएगा, अभी जो आपको पता है भाई। एक बात इसको समझ में आ गई, इसको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूरा कराऊंगा पहले बच्चों। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। दोनों का सम कितना है, 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है 2 डिजिट वाले जो नंबर है उनके जो डिजिट है उन दोनों का सम कितना है, 9। डिजिट कौन कौन से हैं, एक x और एक क्या है, y। दोनों का सम कितना है, 9। इक्वेशन नंबर कितनी होगी, फर्स्ट ऑफ। अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात को बोल रहा है बेटा, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर। नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे, संख्या। संख्या क्या है बोलेंगे, ये 9 टाइम दिस नंबर, इस संख्या का 9 टाइम्स। 9 टाइम्स का मतलब क्या होगा मेरे बच्चों, 9 गुना। क्या होगा, 9 गुना। इज ट्वाइस, यानी इस संख्या का 9 गुना दुगना है। क्या है, दुगना है, ट्वाइस है। किससे ट्वाइस है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर डिजिट के, डिजिट होते हैं अंक, अगर डिजिट के, डिजिट कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला। अगर इसके ऑर्डर को रिप्लेस कर दें, ऑर्डर को रिप्लेस करेंगे तो बेटा x यहां आ जाएगा और y यहां आ जाएगा, तो क्या बनेगा नंबर, नंबर ये बन गया 10x प्लस y। जब डिजिट के ऑर्डर को रिप्लेस करते हैं तो 10x प्लस y बन जाता है, वो क्या बन जाता है, 10x प्लस y। अब कह रहा है अगर इस संख्या का 9 गुना इससे, ये क्या है, दुगना है। कौन दुगना है, ये दुगना है, और मैं दुगना इसको कर दिया बेटा बराबर करने के लिए। क्या करने के लिए, बराबर, क्योंकि ऑलरेडी क्या था, वो दुगना था। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 9 की मल्टीप्लाई में x से करें तो बेटा बात एक ही है, 9x प्लस में कितना आएगा, 90। यहाँ कितना आएगा, 20x प्लस में कितना आएगा, 2। तो बेटा ये इधर आएगा, 9x माइनस में कितना हो जाएगा, 20x प्लस में 90y माइनस में कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो कितना बचेगा, ये माइनस का 11x प्लस में कितना बचेगा, 88y इज इक्वल टू कितना बन गया। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड। कौन सी होगी, सेकंड। तो 2 इक्वेशन आगे मेरे प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो लिखते हैं बेटा दोनों इक्वेशन को, यहाँ लिख दूं, x प्लस में y इज इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 वन इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन क्या है, माइनस का 11x प्लस का 88y इज इक्वल टू क्या है, 0। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों में से किसको इक्वल बनाना चाहते हो। आप कहेंगे सर हम तो x को इक्वल बनाना चाहते हैं। x का कोएफिशिएंट नीचे क्या है बेटा, 11 है, ऊपर कितना है, 1 है। क्या है, 1। क्या 1 को 11 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बना सकता है। किससे मल्टीप्लाई करके, 11 से। जैसे आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 11x प्लस में 11y इज इक्वल टू कितना आएगा, 99। फर्स्ट इक्वेशन थी 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लिया इक्वेशन में कौन सी बन गई, थर्ड। आप सेम भी मान सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, डजंट मैटर। अगली इक्वेशन को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि बेटा इसमें तो कोएफिशिएंट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, अब मैं क्या बताऊं, 11x यहाँ पे तो प्लस का है और यहाँ किसका है, माइनस का। क्या दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। प्लस का और किसका, माइनस का। यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। 11y 88y दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे तो 99y इज इक्वल टू 99 में 0 ऐड होगा तो कितना आएगा, 99। तो 99 को डिवाइड करूंगा 99 से, आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1।
कितना आ गया 1, y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी में भी, यू कैन गेट योर आंसर। अब y का वैल्यू अगर मैं फर्स्ट वाले में पुट करता हूं, मैं यहां लिख दूं बच्चों, पुट वैल्यू ऑफ y is equal to 1 in equation number first। ओके, विजिबल इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन में फर्स्ट क्या है, x प्लस में y is equal to कितना है 9, तो y का वैल्यू कितना है 1, तो 1 उधर जाएगा कैसा हो गया माइनस का, तो 9 में से 1 माइनस होगा तो क्या बच्चों क्या रहेगा 8। अब वो क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड द नंबर, संख्या निकालनी है, संख्या कौन सी है, ये है संख्या। तो सो रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड क्या होता है, जो हमें चाहिए होता है, रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा 10y प्लस x, 10y प्लस x। y का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1, और x का वैल्यू कितना है 8। तो ऐड नहीं करते, पहले बोर्ड मास कहता है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। बोर्ड मास का एक रूल होता है बेटा, अगर एक कंटेंट के अंदर कोई आपको गिवन कंडीशन दे रखी है, उसके अंदर ब्रैकेट भी हो, ऑफ भी हो, डिवाइड भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, ऐड भी हो, सबट्रैक्ट भी हो, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या आता है, पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सबट्रैक्ट को। ओके, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा, 10 का 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 प्लस में 8, 10 प्लस में 8 कितना होता है 18। देन ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार एग्जाम में आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे आप, एक दो बार ट्राई करना अपने आप, क्वेश्चन को होगा। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं उसका फोर्थ पार्ट में हम आ गए हैं। उससे पहले हम थोड़े स्टेटमेंट के पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। मीना नाम की एक लेडी है, मीना वेंट टू ए बैंक, मीना नाम की एक लेडी बैंक में गई है टू विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब क्या होता है बेटा, पैसे निकालने, ठीक है, और डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, पैसे जमा करवाने। तो विड्रॉ करने थे उसने 2000 रुपए उसने बैंक से निकलवाने थे। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को बोला टू गिव हर, कि उसे दे 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट। उसने कहा कि मेरे को 2000 रुपए निकलवाने हैं और मेरे को 50 रुपए के नोट दे दो और 100 रुपए के नोट दे। रिक्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे हम कभी जाते हैं बैंक में, किसी के पेरेंट्स कभी कभी ऐसे जा रहे थे, हमें 10 की गड्डी दे दो, करारे नोट की, हमारे घर में शादी आ रही है, ऐसे नहीं देखा होगा आप लोगों ने। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को टोटल कितने नोट मिले 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, कि उसने 50 के और 100 के नोट कितने रिसीव किए। अब हमने ये बताना है, तो हम लेट कर लेते हैं बेटा भाई, क्या लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स शी रिसीव्ड, कि 50 रुपए के कितने नोट रिसीव किए, मान लो उसने कितने किए मेरे प्यारे बच्चों x। लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट शी रिसीव्ड, और उसने कितने किए मेरे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब उसने क्या कहा, उसने कितने नोट मिले उसको टोटल 25, यानी ये 50 रुपए के नोट कितने हैं x है, x का मतलब कितने 10 हो गए, 15 होंगे, 20 होंगे, ये दो सारे नोट मिला के कितने नोट हैं 25 नोट है, यानी x प्लस में y की वैल्यू कितनी है 25। पहली बात क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, 50 रुपए के एक नोट की वैल्यू कितनी होती है 50 रुपए का एक नोट होगा, एक नोट की वैल्यू कितनी होगी 50 रुपए के नोट कितने हैं हमारे पास x जमा में। जैसे मैं कहता हूं आपके पास अगर 50 रुपए के 8 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए आपके पास 400, कितने हो गए 400। तो 50 रुपए के कितने नोट है आपके पास 8, लेकिन इसके पास कितने x, तो इसके पैसे कैसे निकलेंगे 50 रुपए वाले नोटों की वैल्यू 50x, 50 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। y के कितने नोट हैं 100 रुपए के कितने नोट है y, और कितने हैं 100y, यानी 100 रुपए के नोटों की वैल्यू जो कि 100 रुपए के जितने नोटों का जो अमाउंट बनता है टोटल वो ये बनता है, और 50 रुपए के नोटों का अमाउंट ये होता है। ये भी अमाउंट है एक, और ये भी अमाउंट है, सारे जोड़ दिए, और टोटल कितने पैसे निकलवाए उसने 2000। ये सारा अमाउंट कितना हो गया टोटल मिला के 2000, कितना हो गया 2000। तो इसके बाद क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन है एक इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू कितना है 25, एक इक्वेशन होगी 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना है 2000। इसके बाद क्वेश्चन में क्या करना है आपने x और y का वैल्यू निकालना है। आप इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। कैसे निकालेंगे आप, या तो आप इसको डिवाइड कर लो, तो ये भी 50 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 50 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 50 से डिवाइड हो रहा है, थोड़ी जो आपकी टर्म है वो छोटी बन जाएगी, इक्वेशन थोड़ी कम बन जाएगी कंटेंट कम, ठीक है। यहाँ क्या करोगे बेटा, इसको सीधा क्या कर लो 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 50x हो जाएगा 50y हो जाएगा, 50 को इससे मल्टीप्लाई करना तो 1250 हो जाएगा। क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो बेटा, x और y का आपको क्या निकालना है वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए हो, लेकिन आप लास्ट क्वेश्चन इज देयर फॉर यू नाउ, अ लैंडिंग लाइब्रेरी। लैंडिंग लाइब्रेरी क्या होता है बेटा, जहां पे हमें पैसे, लाइब्रेरी क्या करती है बुक इश्यू करती है, हमें पता है।
लेकिन वो बुक इश्यू जब हमें करती है तो वो उसके कुछ ना कुछ चार्ज कर रही है, वो हमसे लैंडिंग लाइब्रेरी है। जैसे आपके स्कूलों में लाइब्रेरी होती है, वो लैंडिंग नहीं होती क्योंकि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता उस लाइब्रेरी के लिए। लेकिन अगर आप कोई बाहर किसी लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ उस दिन का चार्ज देना पड़ता है कि आपको 2 या 3 दिन के लिए बुक चाहिए तो 2 या 3 दिन के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, तो वो होती है लैंडिंग लाइब्रेरी। हैज अ फिक्स चार्ज, उसका एक फिक्स चार्ज है कितने दिन के लिए, पहले 3 दिन के लिए। मान लो आपने कोई बुक ले ली तो पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, चाहे आप उसको 1 दिन में वापस करो, 2 दिन में वापस करो, 3 दिन में, लेकिन 3 दिन का बिल्कुल फिक्स चार्ज है, 3 दिन का चार्ज तो आपको देना पड़ेगा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद जितने भी दिन होंगे एक एक दिन के हिसाब से चार्ज लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने आपसे बुक ली, ठीक है, आपसे बुक ली है मैंने, तो आपका एक रूल बना रखा आप लोगों ने क्या, कि मैं आपसे 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लूंगा, ठीक है, और 3 दिन के बाद जितने दिन होते रहेंगे एक एक दिन के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो 2 तरह के चार्ज हो गए इसमें, एक तो हो गया फिक्स चार्ज और एक चार्ज हो गया पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। तो लिख लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी का कैसा चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों, फिक्स चार्ज, और वो कितना रुपये हो गया, रुपीज मान लो मैं कहता हूं एक्स हो गया। लेट द चार्ज अकॉर्डिंग टू पर डे, अकॉर्डिंग टू पर डे ऑफ लाइब्रेरी, वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट बढ़ रहा हूं। सरिता पेड, सरिता नाम की एक गुड़िया है, उसने 27 रुपए दिए, 27 रुपीज दिए हैं फॉर ए बुक, एक बुक के लिए, कैप्ट फॉर 7 डे, उन्होंने 7 दिन तक बुक रखी है, 7 दिन तक बुक रखी है उसने, और उन्होंने कितने रुपए दिए, 27। अब मेरे पास बताओ 7 दिन है, देखो मैं 7 दिन बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन दिनों का चार्ज तो फिक्स है मेरे बच्चों, इन दिनों का चार्ज कितना है, एक्स, क्योंकि पहले 3 दिन का चार्ज कितना है, एक्स, जो मैंने फिक्स कर रखा है। अब इस दिन के हिसाब से एक दिन का चार्ज कितना है, वाई, इसका भी वाई, इसका भी वाई, इसका भी वाई, और इसका भी क्या हो गया, वाई। 7 दिन हो गए पूरे, तो चार्ज बताओ कैसे कैसे हो गया, एक तो हो गया एक्स, 3 दिन का हो गया, वाई ये सारे के सारे ऐड करेंगे तो कितने वाई हो गए मेरे बच्चों, 4 वाई। तो कितने रुपए पे किया हमने, 27। तो 3 दिन हो गए और 4 दिन, तीनों चार्ज कितने हो गए, 7 दिन के लिए। अगला क्या है, वाइल सूजी पे ₹21 है, सूजी नाम की लड़की है, उसने कितने पैसे पे किए हैं, 21 रुपए। बुक कितने दिन के लिए रखी उसने, 5 दिन के लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए मेरे बच्चों, गलती से फिसल गया। ये कितना हो गया, एक्स, पहले 3 दिन के लिए कितना चार्ज हो गया, इसका कितना हो गया, वाई, इसका भी कितना हो गया, वाई। तो क्या बन गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक्स प्लस में, ये तो एक्स हो गया, प्लस में कितने वाई हो गए, 2 वाई, कितने पैसे पे किए उसने, 20। इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकंड। फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, कैंसिल आउट वैसे ही हो रहे हैं बेटा, बाई वैसे ही पहले। तो एक्सरसाइज आपकी कवर हो चुकी है बेटा। तो मैं चाहूंगा, मैं हर बार आपको एक ही बात कहता हूं, अगर आपने इससे मुझे कोई बेनिफिट लिया तो कम से कम 3 बच्चों को ये शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन बच्चों ने नहीं किया, किन्हीं का कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, क्योंकि बेटा अभी लॉकडाउन काफी दिन तक चलेगा, आप नहीं जानते कि ये कितने दिन का, मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप साथ साथ अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत से बच्चे मेरे से कमेंट्स में पूछते रहते हैं, सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो उस चीज का सोल्यूशन मैं उन लोगों को दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी मुझसे पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।